ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझा विना पामियो दुख अनंत, समझावियो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अहो सत्पुरुष के वचन, अहो मुद्रा, अहो सत्संग। जगावे सुप्त चेतन को, स्खलित वृत्तियां करी उत्तम। बहुत मार्मिक वचन है। सिर्फ प्रार्थना बोलने के लिए नहीं है। बोलना तो है, किस लिए? बोलने के साथ साथ उसके अर्थ और अर्थ के साथ साथ उसके भाव, हर यानी एक ही नहीं, जहाँ भी हम जो भी क्रिया करते हैं, वहाँ जो भी कुछ भी किसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, सूत्र कहे, शब्द कहे, अक्षर कहे, महत्व उसका नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। महत्व उसका है कि उसके पीछे जो भाव और भावों के जरा जिस तत्व तक पहुंचाने का हम सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष, भावलिंगी मुनि प्रयास कर रहे हैं, करते हैं, उसके आशय को पकड़ने का, उसके मूल तक जाने का हम प्रयास नहीं कर पाते हैं। और जो मूल तक पहुंच जाते हैं वो उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं जहां सत्पुरुष इशारा कर रहे हैं। परमात्मा की प्रतिमा कहें, सत्पुरुष की प्रतिमा कहें, फोटो कहें, जो भी कहें, अहो सत्पुरुष के वचन, यानी जिसे हम सतशास्त्र कहते हैं। सतशास्त्र उसे कहा जिन शास्त्रों के माध्यम से, उनके वचनों के माध्यम से हम सत स्वरूप तक पहुंच सकें। जो सत्य की पहचान न कराए, सत्य तक पहुंचाने का प्रयास या मार्गदर्शन न कर सकें, ऐसे शास्त्रों को, भले शास्त्र कहें, किताब कहें, पुस्तक कहें, कुछ भी कह सकते हैं, सत्य कहे या सम्यक कहे, जो सत्य यानी सम्यक की तरफ आपकी दृष्टि कराए, जो आपको सम्यक दृष्टि बनाने में सहायता कराए, ऐसे सत्यशास्त्र। क्योंकि शास्त्र तो अगाध भंडार है, वो तो 14 पूर्व बताया गया, आज तो एक पूर्व भी मुश्किल से अवेलेबल होगा। लेकिन मात्र शास्त्र का अभ्यास, अध्ययन कर ले, 14 पूर्व का भी अध्ययन कर ले, और उन शास्त्र जहाँ इशारा कर रहे हैं, जिस सत्य को, जिस सत्य स्वरूप को, जिस सम्यक स्वरूप को पहचानने की का प्रयास करवा रहे हैं। क्योंकि वाणी, वचन सिर्फ दिशा निर्देश कर सकते हैं, कहीं पहुँचा नहीं सकते। पहुंचना किसे पड़ेगा? स्वयं को पड़ना पड़ेगा। हम चौराहे पे खड़े हैं और भटक रहे हैं और वहाँ शंका हो रही है कि वास्तविक मार्ग कौन सा है, मुझे जिस मार्ग पर जाना है। तो कोई व्यक्ति वहाँ आता है, उसे हम पूछते कि भी फलाना जगह मुझे जाना है, यहाँ कोई बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहीं मैं भटक न जाऊं, तो आप मार्ग बताएं, किस मार्ग से जाऊंगा तो मैं इस स्थान पर पहुंच सकता हूं। वो व्यक्ति हमें वह मार्ग बताता है, हम उसका उपकार मानते हैं। उपकार मानना एक वस्तु है और उस उपकारी के पांव पकड़ के वहीं बैठ जाना दूसरी वस्तु है। बात को समझने का प्रयास करना। हमारा कहाँ कहाँ कैसे अटकना हो रहा है।
जो अटकने हमारे हो रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता से अपने को विचार करना है कि मैं कौन सी अवस्था में हूँ, कहाँ मेरा अटकना हो रहा है और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है। स्वयं का निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का प्रारब्ध अलग है, हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक की कुछ मान्यता में भी भेद पड़ सकता है। इसलिए क्यों बताया, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्या नीचे परमात्मा की वाणी। अनंत नय क्यों बताए, मुख्यता से तो 2 नहीं कहा, फिर 7 नहीं बताया। अनंत इसलिए कहा, नय का अर्थ ही दृष्टिकोण, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की, ये दृष्टिकोण। अनंतानंत जीव है, हर के दृष्टिकोण में कहीं न कहीं भेद हो सकता है। हमें उन भेदों के वाद विवाद में न पड़ते हुए उस सत्य प्रकार को, सत्य को समझने का कहीं से भी प्रयास करना है कि यहाँ से नहीं मिल रहा है तो यहाँ से समझ लूँ, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो और कहीं से समझ लूँ, क्योंकि सत्य मुझे समझना है और मुझे मेरा काम करना है। कोई मत संप्रदाय हमें उस मार्ग तक नहीं पहुंचा सकता जहां हमें, जिस मोक्ष मार्ग की यहाँ बात हम समझने के लिए। इसलिए भूल से भी कहीं हमें अटकना नहीं है। जैसे हम व्यवहार में पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, सीए बना, तो उसने जब एडमिशन प्रेप में लिया था या आजकल जो भी चलता है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी गया और 10th में भी गया। 10th ने उसने बोर्ड की एग्ज़ाम दी, एक गुरु ने उसको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया और उसकी वजह से उसने 99% वो बोर्ड में ला सका, तो वो गुरु उसके उपकारी हुए, उसका उपकार वो मानता है। फिर जब वो 12th में आता है, जब 12th की एग्ज़ाम देता है, तो वो गुरु वहाँ काम नहीं आ रहा है। अब जो गुरु मिल रहा है, लेकिन उस गुरु को वो भूला नहीं है, क्योंकि जो आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको सहायक बन रहा है। फिर 12th के बाद उसने कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, साइंस लिया, जो भी लिया, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टर किया, सीए किया, उसमें जो उसको मार्गदर्शक मिला, हर जगह कोई ना कोई उपकारी बनता है। अब उसने गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर लिया, फिर भी अभी उसे किसी के अंडर रह के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे योग्य गुरु को वो ढूंढेगा जो अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, अच्छे से अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा कोई सीए हो, कि जहाँ मैं मुझे जिसकी प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ को मैं, जिस थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कॉलेज में जो मैंने सीखा है उसको मैं दृढ़ कर सकूं। अब जब वह दृढ़ता 2, 4, 5 साल उसने एक्सपीरियंस भी ले लिया, अब वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा? अब वो अपनी खुद की प्रैक्टिस खुद करेगा। अब क्या उन गुरुओं की उसे ज़रूरत पड़ेगी? पड़ सकती है, कभी पड़ भी सकती है, लेकिन उन एक एक गुरु का जो उपकार है उसके हृदय में टंकोत्कीर्ण हो चुका है कि इन गुरु के माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आज मेरी जो काबिलियत है उसमें ये गुरु मुझे सहायक बने, ये शास्त्र, ये मतलब किताबें जो भी है, ये मुझे साधन रूप सहायक बनी। और आज भी यदि मैं कहीं अटक जाऊं तो उन गुरु का, उन शास्त्रों का, उन किताबों का मैं आधार लेकर लेना ही पड़ता है। बड़े बड़े वकील होते हैं, वो भी अपनी किताबों का, अपनी इनका कहीं ना कहीं अध्ययन, उसका आधार उन सबको लेना ही पड़ता है। यही मार्ग यहाँ का है। व्यवहार और निश्चय में, मार्ग में कहीं भेद नहीं है, हमने भेद कर दिया है। जितनी जागृति, अवेयरनेस, डिसीजन पावर हम जो व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, उतने पावर का, उतनी ही यहाँ तो कहते कि उससे कई गुना पावर का आपको यहाँ उपयोग करना है इस अध्यात्म के क्षेत्र में। लेकिन हम कहते कई गुना तो छोड़े, लेकिन क्या उतने भी डिसीजंस, उतने भी पावर्स हम हमारे क्या इस मार्ग में यूज़ कर रहे हैं? अपना अपना चिंतन करना है। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो उस अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करना है, कहीं भी भूल के अटके नहीं। हम तो कहते हैं एक ही जगह अटकना है, फिर आपका भटकना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और वो हम स्वयं हैं अपने आप में। जो अंतिम लक्ष्य है, जो ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धेय है,
जो मूलभूत उपादेय तत्व है कि उसके आगे कोई उपादेय वस्तु रहती ही नहीं है। व्यवहार से जब आगे बढ़ रहे हैं, एक एक वस्तु हेय उपादेय ज्ञेय के आधार पर उसका हम प्रयोजन और आधार लेते जाते हैं। एक एक वस्तु छूटती जाती है, छूटनी चाहिए, और नहीं छूट रही है तो कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं। तो व्यवहार निश्चय का यथार्थ समन्वय करके ये जो वचनों की बात आई, सत्पुरुष के वचन, अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से शास्त्र बने, और बहुत बड़ा वाद विवाद खड़ा हो गया। आज शास्त्रों के आधार पर एक एक शास्त्र का आधार देकर जो वाद विवाद हो रहे हैं, जो मतांतर हो रहे हैं, हर जना के राय हम तो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। आज सिर्फ अपन जैन दर्शन की बात करें, जैन धर्म की बात करें, ये जो भेद प्रभेद इतने दिखाई दे रहे हैं, हर जना के राय हम तो महावीर स्वामी का मार्ग बता रहे हैं, और उनके जो अनुयायी हो तो कह रहे परमात्मा का ही तो मार्ग है, परमात्मा की तो वाणी है। फिर ये भेद क्यों? यदि परमात्मा की वाणी में कहीं भेद आ जाए तो परमात्मा की वाणी कैसे? तो जहां भेद है, जहां वाद विवाद है, सबसे पहले हमें वहां से हट जाना है। मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे, पुरुष थे। महावीर स्वामी ने शादी की नहीं की, क्या लेना देना हमें उससे? जहां, कहने का तात्पर्य कि जहां वाद विवाद हो, अब वो कहेंगे इससे मिथ्यात्व का पोषण होता है। हम तो कहते मिथ्यात्व एक ही बात का प्ररूपण करे, जहां आपको, जब आपका उपयोग अपने स्वरूप स्वभाव पर नहीं है, जो द्रव्य गुण पर्याय की एक रूपता करके जहां स्थिर होना है वहां नहीं है, तो आप मिथ्यात्व में है, सीधी सी परिभाषा। और कहीं न अटके। अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी क्रिया है, किसी का भी निषेध करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो निषेध करने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं वाद विवादों में अटक जाते हैं। मैं अपने आधार पर बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ ऐसी बातें आई, हम अमायन गए थे, करीबन 20 दिन रहे थे, फिर वहाँ से सोनागिरी गए थे, वहाँ भी मेरा 8 दिन का सत्संग हुआ था, करीबन 1.5 साल पहले की बात है। वहाँ मुझे एक साधक मिले थे, बड़े पंडित जी के, वहाँ बहुत अच्छा, हम तो देखने गए थे। मेरी एक रुचि है, जहाँ जहाँ हो मैं देखने जाता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो किस तरह से प्रैक्टिकली कि कैसे अपना अभ्यास कर रहे हैं। गए साल हम 1.5 महीना करीबन तारण पंथ में भी रह के आए। तो ये हर जगह से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारी कुछ कमियां होती है, कुछ जो हमारी दृढ़ता यानी कुछ निर्णय लेने होते हैं, तो वो निर्णय करने में है, वो ये सारे साधन हमें सहायक बनते हैं। तो वहाँ वही बात बताई गई कि आप यदि ये नहीं मानते, इसका स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो इस बात को मिथ्यात्व स्वीकार ही नहीं करता। ये मैंने कहा आप दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है, आप भी कहीं ना कहीं संप्रदाय का ही आधार ले रहे हैं। भाई वाणी कुंद कुंद आचार्य की हो या और किसी के श्वेतांबरों के आगम हो, प्रत्यक्ष परमात्मा की वाणी हम अपेक्षा से कहते हैं। और इसको तारण स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से उसे छद्मस्त वाणी कहा। उनकी पूरा एक ग्रंथ है छद्मस्त वाणी नाम का। तो हम ये पढ़ते सुनते ना, उन्होंने कहा पहले से 12वें गुणस्थानक के जीवों को छद्मस्त कहा, और आज हमारे पास जितने भी शास्त्र अवेलेबल है, चाहे भावलिंगी कुंद कुंद आचार्य के या उसके पहले दौला या जो भी शास्त्र बताए जाते हैं, थे तो छद्मस्थ ही थे, भले भावलिंगी हो, 7वें से ऊपर तो चढ़े नहीं। और यहाँ 12वें तक छद्मस्थ अवस्था कहा, तो इसे जिनवाणी अपेक्षा से भले हम कहते हैं, अपनी श्रद्धा का वो विषय होता है। वास्तविक तो वाणी तो छद्मस्तों की ही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भेद प्रभेद कुछ वाक्यों में, कुछ अर्थों में, कुछ अपेक्षा से हो सकता है। एक संस्कृत शब्द के 35 अर्थ निकलते हैं, इसलिए आत्मा को अक्षर भी कहा गया। अक्षर जैसे अ है,
अ का अर्थ बताएं। नेगेटिव। अ तो अ है, अ का कोई अर्थ ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अ से अनार बन गया और अ से अनानस बन गया तो भेद हो गया, क्योंकि अनार और अनानस को तो एक नहीं कह सकते। इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने अंत में जो लिखा, अक्षर से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से शास्त्र बने, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो भी आया, जो भी साधना के माध्यम से जो भी जाना, समझा, अनुभव किया, वो अनुभव हमने शास्त्रों के माध्यम से लिख दिया। और ये जो लिखने का भाव है, जो अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से कहा कि शुभ भाव नहीं आएंगे तो क्या अशुभ भाव आएंगे, चाहे भावलिंगी मुनि भी क्यों ना हो, और उनको लिखने के भाव नहीं आते, तो क्या आज वो वाणी हम तक पहुंच पाती, वो मार्ग हम तक पहुंच पाता? कहीं न कहीं उनका महान उपकार है कि उन्होंने अपनी साधना को छोड़ा नहीं है, लेकिन वो उनको शुभ भाव आए और उन शुभ भाव के आधार पर जो उन्होंने अपनी अनुभूतियाँ लिखी वो हम तक पहुंच रही है, और उसके आधार पर हम अपना काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सत्पुरुष के वचन, उन वचन की श्रद्धा, ये हुआ व्यवहार का कथन। परंतु उन वचनों के द्वारा, उन वाणी के द्वारा, उन शास्त्रों के द्वारा जहां महापुरुष दिशा निर्देश करने का प्रयास कर रहे हैं, अंगुली निर्देश कहा गया, अंगुली निर्देश यहाँ कर रहे हैं, हमने क्या कर लिया, अंगुली को पकड़ लिया। उन्हें कहा, हे भाई, जिस मार्ग से मैं चला हूँ, चल रहा हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मार्ग तो यही है और एकमात्र सत्य मार्ग यही है। दूसरा कोई मार्ग हमें तो दृष्टिगोचर नजर नहीं आता है। चलना तुझे इसी मार्ग पर पड़ेगा। आज चल, कल चल, भवों भवों के बाद चल। अब दूसरा मार्ग नहीं है तो हम क्यों कल का इंतजार करें, जब ये टंकोत किरण हो गया कि इसके अलावा दूसरा मार्ग मोक्ष का नहीं है। आत्मा की जागृति, आत्मा की अनुभूति, और उसके बाद ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में रमणता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो जब व्यवहार से निश्चय में ही जाना है, और बिना निश्चय के धर्म की शुरुआत नहीं है, और निश्चय के द्वारा उस सम्यक एकांत तक हमें पहुंचना है, जिसे सम्यक चारित्र कहा। तो पूरा मार्ग क्लीन एंड क्लियर बताया गया। तो क्यों न हम इस मनुष्य जैसे मनुष्य, जो सर्वोत्कृष्ट योनि हमें भव मिला है, इसलिए श्रीमद जी ने कहा, आ भव वन भव छे नहीं। बस अंतिम भव मानना है कि इस भव में यदि मैंने नहीं पाया तो क्या गति होगी मुझे नहीं पता, कहाँ जाएगा ये जीव। अपेक्षा से कथन है, क्योंकि इस मार्ग में आने वाला निश्चय से नीचे की गति में तो नहीं जाएगा। परंतु उत्कृष्ट गति तो तिर्यंच की भी हो सकती है। आज हम देखते करोड़पतियों के जहाँ जो कुत्ते पाले जाते हैं, एयर कंडीशन, एक आदमी उसके लिए परफेक्ट टाइम टू टाइम उसे खाना, घुमाना, फिराना, लेना, उसके लिए जो जो वैरायटीज आज बाज़ार में मिल रही है, न्यूट्रिशंस, और बीमार हो गया तो डॉक्टर्स, सब कुछ एक बच्चे की जितनी देखभाल हम नहीं कर पाते, एक पशु की देखभाल करने में लगा है। ये सब कुछ हम, तो उसने, उस कुत्ते ने पुण्य का बंध किया था कि नहीं किया था? तो आज तो पशु योनि में भी पुण्य के उदय से पशु योनि मिल सकती है, कोई जरूरी नहीं है। सारी सुख तो वहाँ कुत्ता क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, उसका ध्यान रखा जा रहा है। कौन से पुण्य बांधने गया हो वो, और इस भव में क्या कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक भौंकने का काम जरूर कर लेता है ताकि आपको जागृत कर ले कि कोई आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिर्फ बाहर बाहर की क्रियाओं में हम अटके हुए हैं, इन वचनों के द्वारा भी, इसलिए गाथा को ऐसे ऐसे मत ले लेना, सिर्फ बोल दी और प्रार्थना कर ली।
इसलिए हमने जो एक निश्चय की गाथा ली है, आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सदगुरु भाई। अंत में तो वही पहुंचना है और उसी को सब कुछ बनाना पड़ेगा, जो मैं हूं, और वही तो सब कुछ है। बाकी व्यवहार की अपेक्षा से जो कथन है कहीं निषेध नहीं है, परंतु जहाँ जो अंतिम लक्ष्य हमारा होना चाहिए, क्या हमारा वो अंतिम लक्ष्य हो पाया है? तो चेकिंग करना है स्वयं से। क्या आज दिन तक, जैसे मैंने कल कहा था, आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन का जो मैं भेद करता हूँ, आत्मज्ञान किसी भी दर्शन से पाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा की बात हर दर्शन में बताई है। रामकृष्ण परमहंस की बात ले, रमण महर्षि की बात ले, मीरा की बात ले, नरसिंह मेहता की बात ले, और बहुत से नाम हैं। क्या उन्होंने आत्मज्ञान पाया या नहीं? मैं भी पाया, हो सकता है, इट्स पॉसिबल, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस सम्यक दर्शन की बात जैन दर्शन के आधार पर की गई है, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस मान्यता का, उस श्रद्धान की बात करना है। इसलिए दृष्टा ज्ञाता भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव, और तीसरी भावना ज्ञाता ज्ञाता भाव, जहाँ कुछ नहीं करना है, जहाँ जीव नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होकर सारे आग्रहों से, सारे मताग्रहों से, सबसे छूटकर एकमात्र सिर्फ और सिर्फ स्वयं की आराधना करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ये पूरे वचनों के द्वारा शास्त्रों में बताया गया हर मार्ग। अब आप कितना चल पाते हैं? जो काम घर में रह के होता है उससे 100 गुना काम यदि हम श्रीमद जी को मानते तो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि मेरा अच्छा काम वहां हो रहा है, हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं काम तो हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। कल इसलिए मैंने कहा, यदि आप निहाल चंद सोगानी बन सकते हो तो जरूर घर में रहें, कि घर में रह के भी कोई असत्संग असत प्रसंग किसी परिवार वालों से किसी भी न मिलना है न जुलना है, एकमात्र 24 घंटे अपने आप को कमरे में कैद कर ले और अपना काम कर ले। इट्स पॉसिबल, हो सकता है, कहीं निषेध नहीं किया गया, परंतु हम बाहर से भी कुछ संबंध रखना चाहते हैं। मान्यता का विषय है, यूँ नहीं कहा कि संबंध टूट जाता है, सम्यक दृष्टि भी संबंध रखता है। श्रेणिक महाराजा का उदाहरण दिया जाता है, भरत चक्रवर्ती का, कि शाही समकीति थे फिर भी उन्होंने पूरा राज्य चलाया। जनक विदेही का भी उदाहरण दिया जाता है। अष्टावक्र जी ने जब उनको ये पूरा मार्ग बताया कि तू आत्मा है, तू जो कर रहा है वो तो है ही नहीं। जब जनक राजा ने प्रश्न पूछा कि जो रात को सपना आया था वो सत्य है कि मैं जो राजगद्दी पे बैठा हूँ वो सत्य है, उन्होंने कहा दोनों असत्य है। वो नींद का सपना था, ये जागते हुए का सपना है, दोनों असत्य है। तो सत्य क्या है? तो उसने सत्य अष्टावक्र गीता के माध्यम से बता दिया, और वही सत्य हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से करें। ये जो वचन सुनकर, पढ़कर, समझकर यदि उसे धारण न किया जाए, धारण करे सो धर्म। कितने शास्त्र पढ़े, कितना कंठस्थ कीना, कितने याद है, ठीक है। मास्तुस मुनि ने कुछ नहीं किया फिर भी केवल ज्ञान को पा लिया। श्वेतांबर संप्रदाय में कुरकुड़ मुनि का उदाहरण आता है, खाते खाते केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, अपनी अपनी विषय से कहते, भले खाते खाते, पर खाते खाते खाना छूट गया और आत्मलीनता ऐसी हो गई कि वहां अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बात तो वो की हुई है, बात को समझना है। तो वचनों को सुनकर, पढ़कर जो भी हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों के गहराई में जाने का प्रयास करें। और जितने आप गहराई में जाएंगे, वो जैसे ही वचन आएंगे ना, आपका सीधे उपयोग कहा जाएगा, आपका तत्व की तरफ जाएगा, यदि उसका अभ्यास होगा तो। ये हम जो बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, थेराटिकली और प्रैक्टिकली, ये पूरा समाधि मरण का अभ्यास है। और इसकी परीक्षा कब होगी? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और 3 घंटे में परीक्षा दे के आता है,
उसने कितना पढ़ा वो इम्पोर्टेंस नहीं है, परीक्षा में उसने क्या कितना किस तरह से लिखा, क्योंकि मार्क्स तो उसमें मिलेंगे। कोई 1 महीने में पढ़ के भी 90% ला रहा है और 12 महीने पढ़ता है तो भी 50% क्या पास भी नहीं हो पाता है। ये तो ठीक है, बाहर की क्षमता का विषय है, लेकिन जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं, जो मैं हूँ, जो मेरे पास है, जिसको पाने के लिए मुझे वास्तविक कुछ नहीं करना है, इसलिए अपेक्षा से कहा प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्त ही है जो मैं हूँ, अनादि से था और अनंत काल तक रहने वाला हूँ, तो अभी भी हूँ। तो करना क्या है? वास्तविक कुछ नहीं करना है, जो महामुश्किल है। तो इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना, समझा, जाना, वहां बढ़ने का प्रयास करें। फिर कहा सतपुरुष के वचन अहो मुद्रा, वितराग परमात्मा की जो मूर्ति, जो हम दर्शन करते हैं, ये एक मुद्रा है और ध्यान की मुद्रा है। ऐसे नहीं कहा कि सीधे ध्यान में बैठ जाओ, इसलिए आत्मसिद्धि में भी लिखना पड़ा औषध विचार ध्यान। ये जो मुद्रा है परमात्मा की वितरागता की, मूर्ति की कहे, कृपाणु देव की कहे, या और किसी की भी मुद्रा का, जहाँ जो अपने इष्ट का जहाँ आराधना करते हैं, हम इस वितरागता के स्वरूप का वहाँ पूजन करते हैं। जब पूजन करते जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो क्या परमात्मा को जरूरत है कि आप जाएं और उनके दर्शन करें? ये प्रतिष्ठाएं, ध्वजाएं, ये बाहर के जो प्रोसेस हम कर रहे हैं व्यवहार की अपेक्षा से बहुत जरूरी है श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए। अभी हम जहाँ मैं अभी 15 दिन रुका था, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में, वहाँ एक मंदिर बन रहा है और उसमें करीबन 50 करोड़ की लागत लग रही है। देखिए, थोड़ा व्यवहार निश्चय का मैं प्रयोजन करने का प्रयास करूँगा, अन्यथा न लें। वहाँ एक मूर्ति बन रही थी पार्श्वनाथ भगवान की। अब वो कारीगर उसमें पाँव रख के उस मूर्ति को गढ़ रहा था। आड़ी रखी हुई थी, एक नहीं, 2-2, 3-3 कारीगर उस पर बैठे थे। बैठना पड़ता है, मूर्ति गढ़नी है, काम चल रहा था। पूरा पत्थर था और पत्थर से मूर्ति गढ़ी जा रही थी। रोज देखता था और मेरे को एक विचार आता था, यही परमात्मा, यही मूर्ति, यही पत्थर, अभी पत्थर ही है। पत्थर नहीं होता तो फट से हम कहे, ए पाँव क्या दे रहा है? हम देख रहा है, हर आने जाने वाला देख रहा है कि पाँव देखे वो पत्थर को घड़ रहा है, परंतु उसे परमात्मा नहीं मान रहा है। तो ये हमारी जो मान्यता है, हमारे श्रद्धान है, उस श्रद्धान की दृढ़ करने के लिए सारे प्रयोजन है। मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर, सीधी सी बात है। हमारे श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कुछ क्रियाओं के द्वारा हमने उस पत्थर को भगवान बनाकर एक जगह प्रतिष्ठित किया। किसने किया? हम ही ने किया। चाहे सूर्य मंत्र से करे, चाहे कोई साधु संत आके करे, चाहे कोई प्रतिष्ठाचार्य आके करे, कोई भी करे, कि किसी मंत्रों के उच्चारण से हमने उस भगवान को, उस प्रतिमा को वहाँ बिठाया। जो पत्थर थी वो भगवान बन गई। और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो व्यवहार है 99% लोगों के लिए उपादेय है, जरूरी है, इसलिए उसका निश्चित तो 100% नहीं होता है। अपने श्रद्धा की भावना को, श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए ऐसे उपाय होते हैं, होने चाहिए, कि कहीं से छूट के वो अपने एक श्रद्धा को, अपने भावों को प्रकट करने के ऐसे स्थान खड़े किए जाते हैं, हर धर्म में होते हैं। पर निश्चय के दृष्टि से थोड़ा जब हम चिंतन करेंगे, क्या उस मूर्ति में, जैसे हमने कहा कि सिमंदर स्वामी की मूर्ति, क्या इस मूर्ति में, इस मंदिर में, क्या सिमंदर स्वामी परमात्मा है? सिमंदर स्वामी अभी कहाँ विराजमान है? अपने आप में।
व्यवहार की अपेक्षा से महाविद्य क्षेत्र में। महावीर स्वामी कहाँ विराजमान है? सिद्धशिला में। क्या मूर्ति की प्रतिष्ठा कितने भी करोड़ों मंत्र बोल ले, कुछ भी कर ले, क्या उनका जीव, उनकी आत्मा क्या उस मूर्ति में आ सकती है? नहीं आ सकती। तो अब समझना व्यवहार निश्चय को बराबर। हमारे श्रद्धा को कि एक परमात्मा की, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति बनाकर उस विद्या को प्राप्त किया, इसलिए मूर्ति का कहीं निषेध नहीं हो रहा है। यदि आगे वाले की योग्यता हो, कोई द्रोणाचार्य के पास सीखने नहीं गए, फिर भी अर्जुन से भी उसने श्रेष्ठ धनुर्धर वो बन सकता था यदि उसका अंगूठा नहीं लिया जाता। और कौन से मूर्ति के आधार पर सीखा? अपने श्रद्धा को वहां समर्पित कर दिया। लेकिन जो काम किया वो अपने पुरुषार्थ के आधार पर किया, वो मूर्ति के आधार पर नहीं किया। ये परमात्मा की प्रतिमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी 3 उपदेश दे रही है। उपदेश तो बहुत होते हैं, लेकिन मुख्यतः से 3 उपदेश ग्रहण करने योग्य हैं। हमने तो उसके भी ऑडियो बनाए हैं कि परमात्मा के जब हम दर्शन करते, मंदिर में जाते, तो किस तरह से भाव हमारे होने चाहिए। सेल्फ, ये तो हम कहीं के उधार ले लेके कुछ सूत्र बोलते हैं, याद करते हैं, रोटन करते हैं और बस बोले जा रहे हैं। दर्शनम देव देवस्यम दर्शनम कर्मनाशनम, जो जो बोलते हैं, ठीक है, हमने उसको भी अपनी अपनी अपेक्षा से, तो कहीं ना कहीं उसका आधार है, ना नहीं कह रहे हैं। परंतु परमात्मा के दर्शन, आनंद गंजी का एक पद आता है, जिन स्वरूप थई जिन पूजन करिए रे, ते साचा जिनवर होवे रे। क्या बात बताई, बहुत गहरी बात बताई है। जिन स्वरूप थई, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि ही, क्योंकि वो कह रहा मैं भगवान आत्मा हूं, मैं हूं, अभी हूं, इस क्षण हूं, कहां भगवान को ढूंढने जाऊं। तो वो जिन स्वरूप हो गया, सम्यक दृष्टि। अब वो क्रिया नहीं छोड़ रहा है, वो भी पूजा करेगा, पाठ करेगा अपनी अवस्था के अनुसार। चौथे में अविरत में है तो उसके अनुसार करेगा, 5वें में वृत्ति में है तो उस अनुसार करेगा, 6ठे में सर्ववृत्ति में है तो उस अनुसार अपनी क्रिया करेगा। क्रिया तो होगी, क्योंकि संपूर्ण अक्रिया अकर्ता दशा तो केवल ज्ञान के बाद है, और उससे भी परिपूर्ण दशा तो सिद्ध अवस्था में है, हमें भी पता है। तो ये क्या बताया? जिन स्वरूप थई, पहले अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकार कर, उस सम्यक दर्शन को प्रकट कर। यदि श्वेतांबर के हिसाब से देखें तो आचार्य हरिभद्र सूरी जी का एक पंचाशक प्रकरण है। ये हम शास्त्रों का क्यों अभ्यास करते हैं? कहाँ किस अपेक्षा से? चलो दिगंबर वालों में दिया, वहाँ स्पष्ट हरिभद्र सूरी जी ने पंचाशक प्रकरण में पेज नंबर 3 पे बताया है, पेज नंबर 3 पे स्टार्टिंग में ही, कि जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्मा का निर्णय नहीं है, आत्मा का दर्शन नहीं है, वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। स्पष्ट बताया है। हमने तो उस वक्त जब पढ़ा था इंदौर में, हमारे गुरुजी को बताया था, देखो ये बात हरिभद्र सूरी जी बता रहे हैं। श्रावक की 11 प्रतिमा, पहली दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं है, वो पहले प्रतिमा का अधिकारी नहीं, और आप सीधी दीक्षा लेते और कहते हम साधु बन गए। हरिभद्र सूरी जी की बात बता रहा हूं मैं। दिगंबर में तो इससे आगे की बातें बताई गई हैं। भावलिंगी मुनि की दशा तो अद्भुत होती है, हम मुनि दशा को समझ नहीं पा रहे। इसलिए मैंने कहा सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र के यथार्थ स्वरूप को अभी तक हमने नहीं समझा है। सम्यक दर्शन की हम बात कर रहे हैं, जो पहला पायदान, जहां हमें पहुंचना है, जिस अवस्था में पंच परमेष्टि है, क्या आत्मा की तो अवस्था है, और उसमें मुझे पहुंचना है, मुझ आत्मा को। क्योंकि चौथे के बाद मैं श्रावक बनूंगा, साधु बनूंगा, केवल ज्ञान को पाऊंगा, सिद्ध पाऊंगा। कौन? मैं, मेरी वो अवस्था है पंच परमेष्टि की। मुझे उसमें से पसार होना है।
इन बातों का जब तक निर्णय नहीं होगा। अब 3 बात वो परमात्मा की प्रतिमा अहो मुद्रा क्या कह रही है। पहली मुद्रा पद्मासन की मुद्रा। क्या कहती है पद्मासन की मुद्रा? अरे हे भैया, हे जीव, भले वो पाषाण की प्रतिमा है, भले अचेतन तत्व है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको उपदेश दे रही है, यदि आप उपदेश लेना चाहे तो। क्योंकि प्रार्थना ये हमारे भावों की अभिवृद्धि और कुछ नहीं है। क्या आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो आपके भावों को प्रकट करते हैं, क्या भगवान सुन रहे हैं? हम हमारे भावों को, हमारे भावों की, हमारे श्रद्धा की यानी हम हमको ही सुना रहे होते हैं। बात ये होती है। इसलिए व्यवहार निश्चय का यथार्थ संबंध है। जब हम अब निश्चय के मार्ग में बढ़ना चाह रहे हैं, उस सम्यक दर्शन की निश्चय की अपेक्षा से प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो हमारी दृष्टि भी उस निश्चय की अपेक्षा से हमें बनानी पड़ेगी, व्यवहार को साथ में रखकर। दोनों बात को बराबर। मैं इसलिए व्यवहार पे जोर देता हूँ। लोग जनरली कहते हैं ये तो निश्चयाभासी है। निश्चय की बात करने वाला मतलब वो समझते कि सागोरिया, जहाँ हम 2 साल पहले 8 महीने रहते, वहाँ 2 साध्वी जी हैं। पूरी उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हमें वहाँ निश्चयाभासी माना जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या हम क्रियाएं नहीं कर रहे हैं? हमारा आप जीवन देखें, क्या कमी लग रही है? मुझे तो कुछ नहीं लग रही है। ठीक है, अपने गुणस्थानक के आधार पर हम हमारा जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी मान्यता, कोई कौन सोचे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, ये मुद्रा, ये पद्मासन की वीतरागी मुद्रा, तो सबसे पहले जिन दर्शन से जब तक निज दर्शन नहीं होंगे, तब तक आपने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। ही वितरागी परमात्मा, जो तेरा स्वरूप है वही तो मेरा स्वरूप है। तेरे और मेरे में फर्क क्या है? व्यवहार की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन यदि तत्व को पाना है, यदि हमें उस पर्याय को निरंतर शुद्ध करना है, जो अशुद्ध हो रही है, होती नहीं है, व्यवहार से कहा जाता है कि पर्याय में मलिनता है, बिल्कुल है। निश्चय इसको स्वीकार नहीं करता है, तो कहता है भी जब पर्याय मलिन नहीं है, निश्चय कह रहा है, तो फिर ये मलिनता, ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व, ये जीवों में क्यों दिखाई दे रहा है? तो कहा आत्मा की जो 47 शक्तियां हैं, किसकी? किसकी? मेरी। उन 47 शक्तियों में एक वैभाविक शक्ति है, विभाव रूप परिणमित होना, यानी सोपर प्रकाशक जो उपयोग बताया। जब जीव परद्रव्य पर भावों में मैं और मेरापना करता है, इस मिथ्यात्व अज्ञान दशा की वजह से, दर्शन मोह की वजह से, जो भी कहे, तो वो अपने आप को पररूप मान रहा है, वो है नहीं है। अज्ञानी भी निरंतर स्व को ही जान रहा है। अज्ञानी ने, मिथ्यात्वी ने भी परद्रव्य परभाव को जाना नहीं, जान सकता नहीं, ये निश्चय कहता है। लेकिन ऐसा मान रहा है, ये मान्यता तो श्रद्धा का विषय है, ये तो सम्यक दर्शन का विषय है। हम इस मन वचन काया की क्रिया में एकत्व कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ, पहले इस बात को निकाल देना, मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, अरे मैं तो परमानेंट ध्यान स्वरूप हूँ, अपने में ही तो हूँ, ये निश्चय का कथन है। तो व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार का कथन होगा, बिल्कुल होगा, कहीं निषेध नहीं है। लेकिन श्रद्धान में मत बोल देना कि मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगता है, उसको श्रद्धान मत कर लेना। मुझे तो ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हुई, अरे मुझे किसको अनुभूतियाँ हुई? आत्मा की तो कोई वास्तविक अनुभूति ही नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, लोग अनुभूति में बहुत अटक रहे हैं, श्रद्धान के नाम पर अपने आप को बहुत ठग रहे हैं। और जिसने मान लिया मेरा काम तो हो गया, अब वो आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया। अरे यार, 14 गुणस्थानक का प्ररूपण बताया है। सम्यक दर्शन कोई लेने देने की वस्तु नहीं है, और कोई हम एक मार्ग का सिर्फ एक छोटा सा एक अंश है सम्यक दर्शन, और कुछ नहीं है।
लेकिन हमने सम्यक दर्शन को इतना मान लिया, सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा लग गया, अब आगे बढ़ना छोड़ दिया। बस इस भाव में इतना ही काम करना है। जनरली कहा जाता है कि कम से कम इस भाव में सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति कर ही लो। लेकिन जिसे लग रहा है कि सम्यक दर्शन हो गया, उसे तो ऐसा थोड़ी कहा कि अब आपको पांचवें गुण स्थानक का काम नहीं करना है, अब बैठे रहो। तो अब पांचवें गुण स्थानक में वीरति और चारित्र दोनों का प्ररूपण बताया। तो जितनी आपकी शरीर की अवस्था है, जितना आप कर सकते हैं, उतना क्यों ना वीरति, जिसको हम परिशा कहते हैं। वीरति का मतलब सिर्फ पचकान। देखो, यहाँ जो बात यहाँ बताने का निश्चय की अपेक्षा से प्रयास किया जाता है, जिस व्यवहार को हम यहाँ वीरति कहते हैं, यहाँ वो बात नहीं होती है। इसलिए कल मैंने 12 तप के जो विशेष प्रयोजन बताया, 12 तप का व्यवहार से बिल्कुल ठीक है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिकर संज्ञा, 4 संज्ञा अनादि से जीव पे पड़ी हुई है। सबके हम सतपस्थ जीव हैं, सभी हम आराधक है, उस मार्ग के पथिक है, और कुछ नहीं है। परंतु यथार्थ स्वरूप को समझने के बाद यदि वहीं हम रुक जाए, अटक जाए, बहुत बार सम्यक दर्शन के बारे में भी हमें भ्रांति होती है कि हमारा काम हो गया। इसलिए मैं आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन में भेद करता हूं। इस तत्व को जानना है। रात को हम बैठे थे आधा 1 घंटा करीबन, कि कहीं ना कहीं अपनी मान्यता को, ठीक है, ये मैंने जो अभ्यास किया है, जो काम किया है, उस आधार पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप कितना स्वीकार करें, अस्वीकार करें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो शास्त्रों के माध्यम से, सद्गुरुओं के माध्यम से जो भी की, और जो साधना प्रत्यक्ष मैंने यानी इस शरीर के माध्यम से जो हुई, उस आधार पर ही मैं बोलने का विशेष प्रयास करता हूं। तो यहां हमें ये समझना, ये जो मुद्रा कि परमात्मा के दर्शन से, जिन दर्शन से जब तक निज दर्शन स्वयं के तरफ दृष्टि नहीं जा रही है, हे वितरागी परमात्मा, जो तेरा स्वरूप है वही तो मेरा स्वरूप है। उसी क्षण आंख परमात्मा के फोटो को या मूर्ति को देख रही है, और भाव मन कहाँ जा रहा है? ये परमात्मा के नहीं, किसी मूर्ति के नहीं, किसी फोटो के नहीं, ये तो मैं मेरे स्वरूप के दर्शन कर रहा हूं। अब ये तो दर्शन की बात हुई। फिर उसके हमने दोहे भी बनाए हैं कि उस दोहे के आधार पर हम अपने भावों की, अपने स्वरूप की अभिवृद्धि कर सकें। पूरा काम स्वरूप पर करना है, बाहर कुछ भी नहीं है। और बाहर जितना कुछ है स्वरूप रमणता के लिए है। जितने भी सूत्र, शास्त्र, क्रियाएं जो भी बनाई गई, एकमात्र जे एगम जाने से सबम जाने, एकमात्र आत्मा के लक्ष्य के लिए ही बनाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्य है वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। और हम तो बहुत भाग्यशाली जीव है कि जो सत्य हम तक पहुंच गया है, और उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो प्रतिमा की जो मूल 3 मुद्रा है, पद्मासन मुद्रा क्या कह रही है कि हे जीव, अनादिकाल से मिथ्यात्व, अज्ञानता की वजह से इस संसार में बहुत भटक लिया, बहुत भ्रमण कर लिया। अब पांव पे पांव धर के एक जगह स्थिर हो जा। क्या कह रही है मुद्रा? पांव पे पांव धर के एक जगह स्थिर हो जा, यानी ध्यान में बैठ जा नहीं। वो एक जगह कौन सी? शरीर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि मैं शरीर की बात करता ही नहीं हूं। आप शरीर की क्रिया से जो भी कर रहे हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्थिर एक जगह होना है। कहाँ होना है? अपने में होना है। ये पद्मासन की मुद्रा बता रही है। अपन कहते हैं ना, सुबह वॉकिंग करने जाते हैं ना, भ्रमण करने जाते हैं। अब ये जो घूमना फिरना पाँव के द्वारा हो रहा है, अब एक जगह स्थिर, व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो ऐसे किसी एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने इस मन वचन काया को स्थिर करने के लिए ऐसी जगह स्थिर हो जाएं जहाँ हमें स्वाध्याय सत्संग के द्वारा निरंतर आत्मरमणता करने का प्रयास वहाँ हमारा हो सके। ये व्यवहार की अपेक्षा से स्थिर होना है।
और निश्चय की अपेक्षा से स्वरूप में स्थिर होना है। फिर दूसरी मुद्रा, हाथ पे हाथ धर के बैठना। क्या कह रही वो प्रतिमा, वो मुद्रा, अहो मुद्रा अहो सत्संग। वो कह रही है जैसे जनरली हम संसार में कहते हैं ना, 30 साल 35 साल का बच्चा हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, तो कहते भैया हाथ पे हाथ धर के क्या बैठा है, कुछ कर। अब संसार का मार्ग और ये मार्ग तो विरुद्ध है, तो यहाँ तो उल्टा ही कहा जाएगा, हे भैया हाथ पे हाथ धर के, मतलब क्या, ध्यान करने की बात नहीं हो रही है, वापस समझना। अपने में स्थिर होने के लिए जो कर्तृत्व बुद्धि है, मैंने किया, ये जो हम कहते हैं ना, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा मैं वैसा, धर्म क्षेत्र में भी आए तो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्या करता हूँ मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अक्रिय हूँ, अकर्ता स्वभावी हूँ। हमें उस मैं की दृढ़ता करनी है, जो हम हैं, जो मैं हूँ, पूरा प्रयोजन उसका होना चाहिए। ये पूरी सम्यक दर्शन की अभी चर्चा चल रही है हमारी। तो विचार करना कि पांचवें और छठे गुणस्थानक में उस जीव की क्या अवस्था हो सकती है, होती है, ये यहाँ निर्णय होता है जब सम्यक दर्शन होता है। यस, इट मे बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, ऐसा ही होता है। जो शुद्धोपयोग की, चारित्र की बात आती है, वीरति की नहीं। वीरति एक साधन है और चारित्र साध्य है। हमने वीरति और चारित्र को एक कर लिया है। जैसे कहा ना कि भूखा रह गए, कह दिया हमने उपवास कर लिया, तो उपवास को भूल गए। उपवास कर लिया तो अब कौन सा उपवास और नया करना है। किसी को बताए भाई उपवास किया क्या आज, हाँ उपवास ही तो किया है, चौवियारे तिवारे जो भी है। हम कहते हैं भाई तो अनशन है, भाई उपवास किया क्या, आप अर्थ क्या होता है उपवास। खैर हम लोगों को पता है, अब उन लोगों को पता है। मैं एक जगह वर्षी तप के पारने में गया था, कुछ सत्संग करने का मौका मिला। पहला ही प्रश्न मैंने पूछा, आज दिन तक जिसने उपवास नहीं किया हो वो हाथ ऊंचा करे। एक मुश्किल से 2-3 हाथ ऊंचे हुए होंगे। उपवास जिन्होंने नहीं किया, इसका मतलब सबने किया। मैं क्या, फिर उपवास करते हैं तो शिव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आप उपवास का अर्थ समझते हैं। फिर उनको ये अर्थ बताया कि 12 तप में पहला तप अनशन बताया, भूखा रहने का, तिव्यार चौवियार के माध्यम से एक प्रारंभिक अवस्था में अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये भी एक साधन है। अब जैसे ये भी मेरे जब संपर्क में आए तो इन्होंने कहा पहले मैं बहुत जैसे 14 नियम लेना, तपस्या करनी, एक आसन या तिथि ये जो भी करते हैं, फिर छोड़ दिया। देखिए छोड़ दिया तो अब चालू करो। जब क्योंकि आदत नहीं होती है रोज खाने की आदत, और आज सब बाई चांस एक आसन कर लिया, अब सुबह से चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, भूख लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अब जब भूख लगेगी तब क्या करना था, अब भेद ज्ञान करने का मौका मिला कि भूख किसको लग रही है, शरीर को लग रही है, मुझे कहाँ भूख लगती है, मैं तो अनाहारी तत्व हूँ। अब करो आप मैं का अभ्यास, जब तक भूख लग रही है तब तक भले बुद्धिपूर्वक हो, भले विकल्प पूर्वक हो, लेकिन हम उस भूख की तरफ से उपयोग को हटाकर टीवी में लग जाते हैं, कहीं दूसरे काम में लग जाते हैं। तो चलो काम में लगेंगे तो भूख पर उपयोग नहीं जाएगा। हम तो कहते हैं भूख पर उपयोग जाना चाहिए और वहाँ जागृति रहनी चाहिए, अवेयरनेस। मैं भूख को कहाँ जान रहा हूँ, किसको जान रहा हूँ, ये तो ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है। तो भूख के काल में जब आप ज्ञान से भले बुद्धिपूर्वक कर रहे, भले अभी ऊपर ऊपर का काम हो रहा है, आपने ज्ञान स्वभाव की तरफ आपने उपयोग ले जाने का प्रयास तो किया। अब करो ऐसे प्रयास, ये प्रैक्टिकल अभ्यास हुआ, ये प्रायोगिक लब्धि की एक एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो इसने किए हैं और कर रहे हैं, आज भी कंटिन्यू रखा है उसको। बाहर से होता है और हमें जितनी प्रतिकूलता आती है उतना हमारा उपयोग बहुत गहराई से भीतर जाता है। ये प्रतिमा आपको कह रही है अब मैं मेरा अपना बाहर जो कर रहा है ना, चाहे अशुभ में हो चाहे शुभ में हो, दोनों से हटना है। क्योंकि मैं मेरा अपना करना मेरा स्वभाव है, परंतु मुझ में करने का मेरा स्वभाव है। तो
प्रारंभिक अवस्था में स्वयं के लिए भी मैं मेरा तो करना पड़ेगा, विकल्प से करना पड़ेगा, बुद्धि से करना पड़ेगा, कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बोलेंगे या तो कर्ता बुद्धि होगी। भैया यहाँ यही तो बताया, आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है। हाँ, तो कर्ता भोक्ता अपने का मन कहा किया। जब तक पर में उपयोग है तब तक पर का कर्ता भोक्ता है, ये भी मान्य है, उसका निषेध कहाँ है। और जब तक पर का कर्ता भोक्ता है तब तब कर्म का भी कर्ता भोक्ता है। तो कर्म भी बांध रहा है, अपेक्षा से जीव बांध रहा है, लेकिन निश्चय कहता है आज दिन तक मैंने, जीव ने कर्म बांधे नहीं, बांध सकता नहीं। क्या जीव ने कर्म बांधे? अब निश्चय की अपेक्षा से समझेंगे, व्यवहार से बिल्कुल ठीक है, पर क्या जीव ने कर्म बांधे? नहीं। तो कैसे, क्यों नहीं बांधे? फिर किसने बांधे? फिर कर्म कैसे बंधे? जो बाहर की बुद्धि ने कही, उस कारण से कर्म जो बंधा। नहीं, बुद्धि का कोई यहाँ काम नहीं है। मान्यता से बिल्कुल ठीक है। जीव का भाव करना स्वभाव है, भाव जीव से होते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म बंधते हैं। तो जीव का दोष क्या था? विभाव में गया। तो बस विभाव से जाते हुए भावों को स्वभाव में लाने का प्रयास करो। कितनी सिंपल सीधी बात है। तो कर्म बंधनों से छूट जाओगे। यही संवर निर्जरा की प्रोसेस है पूरी। बात को हम गहराई तक नहीं जा पा रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो प्रयोग करेंगे तो पता पड़ेगा मैं कहाँ हूँ। ये चिंतन, ये भाव, ये कहाँ, ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, मैं मेरापना, ये जो बाहर 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 लगा रखा है, मतलब संसार में तो लगा ही रखा है और धर्म क्षेत्र में भी लगा रखा है। हम तो बहुत स्वाध्याय करते, बहुत सत्संग करते, हम तो रोज यही बात सुनते, यही करते। अरे सुना पढ़ा, पर उसका परिणाम कितना हुआ, उसका परिणमन कितना हुआ भीतर में, उसका हिसाब कितना रखा? हमने ये पढ़ा, इतने इतने शास्त्र पढ़े, इतना इतना याद किया। बहुत जने बनाते ना, लिस्ट बनाते, हमारे जीवन में हमने क्या क्या किया, इतनी तपस्या की नहीं, इतना किया नहीं, इतने प्रतिष्ठाएं की नहीं, इतनी ध्वजा चढ़ाई नहीं, इतना खर्चा किया। पाप का हिसाब रखा कभी? हैं? अरे अनंत गुना पाप कर लिया, जितना पुण्य नहीं किया। इस भव की बात अपना विचार करें, अपन क्या कर रहे हैं। अभी तो बाहर की बात, मिथ्यात्व की बात, तो महापाप तो मिथ्यात्व है, वो तो उसको पता ही नहीं है। अभी तो वो बाहर के पाप पुण्य में अटका हुआ है। कषाय की शांतता हो जाना इतना सा धर्म नहीं है। तीव्र से तीव्र कषाय हो लेकिन आत्मार्थी हो, वो मोक्ष का अधिकारी है। भरत चक्रवर्ती उदाहरण है। और मंद से मंदतम कषाय हो और आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। हम काम कषायों पे कर रहे, कैसे राग द्वेष निकाले, कैसे क्रोध को निकाले, कैसे मन को स्थिर करे। अरे क्यों पुद्गल का लक्ष्य से आप काम कर रहे हैं? एक ही लक्ष्य रखो ना, बाहर का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्वद्रव्य स्व के लक्ष्य से जितना पुरुषार्थ कर सके, इसलिए उसको श्रीमद जी ने अनंत पुरुषार्थ कहा। अनंत, कोई अनंत काम नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी है। बस इस उपयोग को, इस पर्याय को जो निरंतर बाहचारी है, उसे स्व में लाने का पुरुषार्थ, इसी का नाम अनंत पुरुषार्थ। हमें लगता है अनंत का मतलब बहुत कुछ बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात बताई कि अब स्थिर हो जा, बाहर का बहुत बहुत भटक लिया इस संसार में, इस परिभ्रमण में, और इस स्थिरता के आधार से अपने में स्थिर हो जा। ये जो मैं मेरापना किया, ये जो कर्ता भोक्तापना, कर्तृत्व बुद्धि, बाहर बाहर मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सब निकाल दे। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बताया जाता है कि एक बाल का टुकड़ा यहाँ से उठाकर यहाँ रखने की ताकत, श्रीमद जी ने उसको तिनके का उदाहरण दिया। एक तिनके का इतना सा टुकड़ा यहाँ से यहाँ उठाने की ताकत मेरी नहीं है, और फिर भी कहा अनंत शक्ति वाला मैं। वो शक्ति किसके लिए?
परद्रव्य प्रभावों के लिए, ये सारी शक्ति कहीं ना कहीं हम व्यर्थ कर रहे हैं। वो शक्ति मुझ में अभी भी अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत पुरुषार्थ मुझ में पड़ा हुआ है, बस वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं हम। अनंत गुण, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत 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 शक्ति का मैं स्वामी। पर वो अनंत शक्ति दूसरों के लिए नहीं, मुझ में रहने के लिए, ये स्थिरता के लिए तो ये वीर्य, ये पुरुषार्थ काम आ रहा है। ये स्वयं की शक्ति स्वयं में क्या हो रहा है, ये गुणस्थान के आधार पर जो जीव चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे भावलिंगी मुनि क्या कर रहे हैं, उस अनंत वीर्य का, उस अनंत शक्ति का, उस पुरुषार्थ का पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने में स्थिर होने के लिए। वो शक्ति अपने स्वयं से स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए थोड़ी है। बहुत गहरा चिंतन है और गहरा जाना पड़ेगा, मार्ग बहुत गहरा है, ऊपर ऊपर का नहीं है कि कुछ कर लिया और कुछ पा लिया और कुछ हो गया, काम हो गया। पहले उस सत्य 14 गुणस्थानक की, उसकी अपेक्षा से, उसकी स्थिति को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, हर चीज को पहले समझना पड़ेगा। कुछ याद नहीं करना है, पढ़कर सुनकर कहीं से प्राप्त करके उस स्थिति को समझें और फिर अपन जहाँ है, मैं जहाँ हूँ, खड़ा हूँ, मेरी जो स्थिति है उसके अनुसार जितना आगे बढ़ने का प्रयास कर सके उतना आगे बढ़े। तो हाथ पे हाथ, ये मुद्रा वहाँ जाते ही वो उपदेश ग्रहण होना चाहिए कि परमात्मा हमको कह रहे हैं अब घूमना छोड़ दे, अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जा, कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ दे, संसार की भी छोड़ दे और इस क्रिया की भी छोड़ दे, धर्म बुद्धि, इसमें धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही जगह है। तो फिर तीसरी बात आती है नासाग्र दृष्टि। अब ध्यान की बात आई, हम ध्यान करने बैठ रहे हैं लेकिन संसार में तो जैसे के तैसे, ध्यान में अनुभूतियां भी बहुत हो जाएगी, बहुत हो जाएगी। आपको क्या अनुभूतियां होती है, आज हिमालय में जाके देखो क्या क्या अनुभूतियां वो बता रहे हैं। ध्यान के माध्यम से रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, नव निधियां मिल सकती है। इसलिए डायरेक्ट ध्यान की बात निश्चय नहीं बताता है। बिना ध्यान के कायोसर के मोक्ष नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वो दशा इसलिए का औषध विचार ध्यान, विचार से शुरुआत होती है और ध्यान पे जाकर समाप्त होती है, वहां काया का उत्सर्ग हो जाता है, वो ध्यान है। तत्व के चिंतन से, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा, तत्व रमणता के द्वारा, उस सम्यक चारित्र के द्वारा जब हम अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होते हैं, अभी हमारी दशा कहाँ है, विचार करना है, विचार का विचार करना है। तो ये तीसरी अवस्था, ध्यान की अवस्था, नासाग्र दृष्टि। अब बाहर 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 बहुत देख लिया, अब मुझे बाहर कुछ भी नहीं देखना। अशुभ से तो हटना ही है, शुभ से भी हटके एकमात्र मुझे अपने स्वयं से स्वयं को ही देखना है, ये नासाग्र दृष्टि। अब ये ना, इसलिए 4 हाथ जमीन की जो बात बताए ना, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हम अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में ले जा सकते, इट्स पॉसिबल, पर उसका अभ्यास करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बाहर की तो सारी प्रैक्टिस कर रहे। पहली बार जब रोटी बनाई थी तब नक्शा बना होगा ना पूरा टेढ़ी मेढ़ी, आज बिल्कुल आप बात करते जाओ और आप बिल्कुल गोल रोटी बना सकते हैं। आप विशेष उपयोग उसमें लगाना नहीं पड़ता, आदत पड़ गई, अब सहज हो जाता है। तो यहाँ भी यही काम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ऐसा अभ्यास हो जाए कि वो फिर क्रिया सहज होती जाए। जाना सहजता में है, क्रिया कोई धर्म नहीं है, बार बार भेद ज्ञान करे, भेद विज्ञान करे, परंतु वो भी फिर तो टन न हो जाए। हम तो रोज कर रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं पड़ रहा है कहाँ है आत्मा। अरे उसके साथ भाव भाषण करो, उसमें स्थिर होने का प्रयास पुरुषार्थ करो। तो ये सारी विधियां हैं। अहो सत्पुरुष के वचन, अहो मुद्रा, अहो सत्संग। बाहर के सत्संग के द्वारा सत्स्वरूप आत्मा का संग करना, इससे सर्वोत्कृष्ट वस्तु आज के तारीख में तो नहीं है। इसलिए श्रीमद जी ने बार बार हर जगह सत्संग की महिमा बताई है।
स्वाध्याय सत्संग। और उसका लक्षण बताया उपशम और वैराग्य, दोनों पहलू बता दिए। स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से कषायों की शांतता और वैराग्य नहीं आ रहा है, संसार के प्रति अनासक्त भाव नहीं आ रहा है, तो अभी तक आपने आत्मा को समझा नहीं है। दोनों पहलू को देखना है, दोनों को देखकर उस अपेक्षा से आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जिनाज्ञा तो कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। ओम नमः सिद्धम।